शुभ घड़ी आ गई है। जी हां, जिसका सबको इंतजार था, जिसका राम भक्त करीब 500 साल से इंतजार कर रहे थे और इस पल का साक्षी बनने के लिए न केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश उत्साहित है। हर तरफ उत्साह है, हर्ष का माहौल है और भव्य राम मंदिर के निर्माण का दिव्य भूमि पूजन होने वाला है। और ये रामलला की वास्तविक मूर्ति बताई जा रही है। तस्वीरों में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी 40 किलो की ईंट से भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या तैयार है। पीएम भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही रामलला मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या की हर गली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर मंदिर में दिवाली जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। बात अगर देखिए पारिजात के पौधे की करें तो एक खूबसूरत सा पेड़, पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस पौधे की महत्वता भी अलग है। मान्यता यह है कि पारिजात को छूने से मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। मनमोहक सुगंधित पुष्प और माता सीता इससे श्रृंगार करती थी अपना, और इसलिए इस फूल का एक अलग ही महत्व है। 5 सदियों से जो इंतजार चला आ रहा है, आखिरकार देखिए वो घड़ी आ ही गई जिसका साक्षी हम सब बनेंगे। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आकर्षक लाइटिंग्स लगाई गई हैं। और वहीं आज हर किसी की आंखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर टिकी हुई हैं। राम मंदिर भूमि की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। तो आज का दिन अपने आप में ही काफी ज्यादा ऐतिहासिक और इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज होने जा रहा है। कार्यक्रम के लिए 175 प्रतिष्ठित अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। करोड़ों राम भक्तों का सालों का इंतजार आज पूरा हो जाएगा जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी और विधिवत रूप से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कार्यक्रम को लेकर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास समेत केवल 5 लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो मंच पर उपस्थित रहेंगे, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो राम की पेड़ी समेत अयोध्या धाम के 50 स्थानों पर दिए जलाए गए। कल जिस तरीके से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, पूरी अयोध्या राम में नजर आई। अयोध्या धाम के सभी मंदिरों में दिए जलाए गए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में संत परमहंस अवधेशपुरी जी जुड़ चुके हैं इंदौर से। इसके साथ ही डॉक्टर त्रिभुवन उपाध्याय ज्योतिषाचार्य हैं ग्वालियर से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संत परमहंस अवधेशपुरी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। साकार हो रही है कई वर्षों की प्रतीक्षा और वो घड़ी आ ही गई कि जिसका हम सबको इंतजार था। क्या कहेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने जा रहा था, उस समय उस रात अयोध्या के लोगों को नींद नहीं आई थी। ठीक उसी प्रकार 500 वर्ष का हम लोगों का, हिंदुओं का संघर्ष पूरा हुआ है। रामलला को अपना घर मिलने जा रहा है। जो भगवान सबको घर देते हैं, उनको स्वयं 500 वर्ष तक घर का इंतजार करना पड़ा। ये दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, लेकिन ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हिंदुओं को आखिर आज एक जीत मिली। जो हमारा हक था, जो हमारा अधिकार था, वो हमको मिला। रामलला का अधिकार रामलला को मिला। मैं समझता हूँ कि विश्व के इतिहास में प्रथम बार ऐसा उदाहरण सामने आया है कि जब भगवान को कठघरे में खड़ा किया गया हो, भगवान को भी इंतजार करना पड़ा हो न्याय मिलने का, लेकिन वह न्याय मिला। मैं कहना चाहूँगा कि अयोध्या नगरी कोई सामान्य नहीं है। भगवान सूर्य यानी
वैवस्वत मनु, भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या को बसाया था, जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी, जिसका नाम था अवध। तो तब से लेकर के अयोध्या का महत्व है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के भगवान राम के समय, भगवान राम के बाद भी करीब 44 पीढ़ियों तक रघुवंश के एक से एक राजा, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं के द्वारा वहाँ संचालन किया गया। और उसके बाद फिर भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश के द्वारा अयोध्या को दोबारा से बसाया गया, यानी उसका विकास किया गया। इसके बाद आज से करीब 2100 वर्ष पहले 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के महाराजा वीर विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। चांदी का फावड़ा जिससे नींव उसके रखी बाद जानी है। आज ये समय आया है कि अवधेश जी लौटूंगी आपके पास, कुछ तस्वीरें मिल रही है, मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो चांदी का फावड़ा जिससे नींव रखी जानी है, और उसके साथ ही कुछ और भी तस्वीरें हैं, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए, तो हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल। तो 5 सदी का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार है। राम के इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही जो उसके पीछे संघर्ष रहा है, आज उसकी भी चर्चा होगी और बंसल न्यूज़ पर यह मेगा कवरेज जारी रहेगी। इससे पहले हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे, वो किस तरीके से वहां पे सजाया जा रहा है, ये चांदी का फावड़ा जिससे नींव रखी जाएगी, इसका भी अपने आप में एक अलग महत्व है। कन्नी से नींव रखी जाएगी। हम अपने गेस्ट के साथ इसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 175 प्रतिष्ठित अतिथियों को आमंत्रित दिया गया है। सालों का इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। अवधेशपुरी जी, मैं आपसे इसका महत्व समझना चाहूंगी। चांदी का फावड़ा और कन्नी से आज नींव रखने जा रही है। हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसके महत्व के बारे में जरा हमें बताएं। अवधेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? है जी जी, पहुंच रही है, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, समझना चाहूंगी अवधेश जी, मैं चांदी का फावड़ा और कन्नी से जो नींव रखी जा रही है, इसका महत्व समझना चाहूंगी आपसे। महत्व तो ये है कि चांदी जो है वो अपने आप में बहुत ही शुद्ध धातु मानी जाती है जी। वह धातु है, शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए इस पवित्र कार्य का प्रारंभ पवित्र धातु के औजारों के द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए चांदी की ही ईंट है और चांदी की ही कन्नी है, चांदी का ही फावड़ा है। तो ये अपने आप में अयोध्या के ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रही है। अयोध्या का जो पूर्व काल में ऐश्वर्य रहा है, वहाँ का जो वैभव रहा है। भगवान राजा थे, केवल अयोध्या के राजा नहीं। दशरथ के लिए चक्रवर्ती सम्राट का प्रयोग मिलता है, उस शब्द का प्रयोग किया गया। चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी पूरे भूमंडल के राजा थे, पूरी दुनिया के राजा थे भगवान श्री राम। पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान श्री राम। तो ऐसे भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर बन रहा हो तो बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि चांदी की कन्नी और चांदी का फावड़ा होना बहुत आवश्यक है जी। और ये भी अवधेश जी, आपने देखा कि अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर जो धातु इस्तेमाल होनी है वो भी आई, और साथ ही कुछ तरीके की यहाँ पे और भी चीजें आई। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्व रखता है। ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम इसको यूनिवर्सल, इसका महत्व बढ़ता है इन चीज़ों से। वैश्विक महत्व है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी, तीर्थ क्षेत्रों का जल, भगवान महाकाल की भस्मी हमने यहाँ से उज्जैन से भेजी, और जमीन में वहाँ नींव पूजन के समय सब कुछ शुभ रहे, सब मंगलमय रहे और पूरे विश्व को मंगलता का संदेश वहाँ से जाए और सफलता प्राप्त हो। इसलिए हमने एक अष्ट धातु का स्वस्तिक अपने यहाँ से भी स्वस्तिक पीठ उज्जैन से भेजा है, जो वहाँ नींव में उपयोग होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए जोड़ी जाती हैं क्योंकि पूरे विश्व की जो भावना है, पूरी मानवता, मानव मात्र की जो भावना है, वह भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। तो उनके इस शिलान्यास से भी हम सब
मनुष्य मात्र की भावना जुड़ी हुई है। जी, जी। इतने लंबे संघर्ष के बाद आज हम ये घड़ी देख पा रहे हैं, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं कि इसका जो महत्व है वो इसके इतिहास में ही निहित है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या थोड़ी बहुत उजड़ सी गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व वैसा ही बना रहा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इतिहास में हमें ले जाएं। राम जन्मभूमि का इतिहास भगवान के जन्म से लेकर के और आज तक लगातार जनमानस में कि आत्मा में, उनके हृदय में विराजमान रहा है। पुराने समय में जन्मभूमि के अस्तित्व को, उसके ढांचे को आताताइयों द्वारा विध्वंस किया गया। हमारे कई धर्मशास्त्रियों और वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म के लोगों ने जी उसको बचाने के भरसक प्रयास भी किए। तब से लगातार आज तक हम सभी लोग भगवान राम की उस आस्था से जुड़े रहे और आज ये वो दिन हमारे बीच आ गया है। द्वितीय तिथि भादो मास पुनीता, द्वितीय तिथि भादो मास पुनीता, कृष्ण पक्ष अविजित मुहूर्ता। ये जो मुहूर्त है, ये जो आज का है, इससे मेरी भारतीय संस्कृति की विजय यात्रा का अभिनंदन का आज दिन है। जी। हम जो कई शताब्दियों से, लगभग 500 वर्ष जैसा इतिहासकार कहते हैं, तब से आज तक हम इस रामलला की जन्मभूमि को एक सपने के रूप में, एक भव्य मंदिर के रूप में, एक इतिहास के रूप में लगातार देखते रहे। पर आज वो दिन आया है कि रामलला के मंदिर के साथ होगी राम राज्य की स्थापना। जी। आज बापू का सपना, आज हमारे देश के परम विद्वानों का सपना और अनादिकाल में हुए हुतात्माओं, बलिदानियों का सपना आज पूरा होने जा रहा है। आज हमें वो दिन प्राप्त हुआ है कि आज हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मंगल प्रभात है। आज का दिन, आज हमारी सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता है उसका हमको मंगल जो प्रभाव का दिन प्राप्त हुआ है। आज का दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान का दिन है। आज हम सभी भारतवासियों के लिए, सकल संसार में वो जहाँ भी निवास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी भारत का आदमी निवास करता है, आज उसको ये स्वाभिमान का दिन है। आज हमारे इष्ट, आज हमारे देवता जो जनमानस में घर घर में पूजे जाते हैं, आज उनको शाश्वत रूप में यहाँ रखा जाएगा, उनका भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जो हमारी एक बहुत बड़ी अभिलाषा है। जी। भारतीय संस्कृति की ये विजय यात्रा का रथ जो अनादिकाल से, लगभग 500 साल से लगातार इस आशा के साथ चलता रहा कि कभी तो वो दिन आएगा कि जिस दिन हमारे इस भारत भूमि पर हमारे परम आराध्य देव श्री भगवान रामचंद्र जी का एक विशाल भव्य मंदिर होगा। और आज वो मंदिर का निर्माण हमारे बीच होने जा रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर की निर्माण की आधारशिला रख रहे हैं और ये आधारशिला बहुत शीघ्र ही एक भव्य निर्माण में बदलती नजर आएगी। आज हम सब अभिभूत हैं। आज हमारा पूरा परिवार, पूरा देश इससे बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है। आज हमको दिवाली जैसी मनाते हैं, उस प्रकार से हमारा मन, हृदय प्रफुल्लित है। मैंने सुना बीच में कई लोग इस मुहूर्त पर विवाद की स्थिति भी निर्मित कर रहे थे। जी बिल्कुल, मेरा भी सवाल उसी पर ही था अगला। ये हम देखें जी, ये जो मुहूर्त है, पहले तो राम के लिए, स्वामी के लिए, उसके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता होती ही नहीं है। और निर्णय सिंधु के मुताबिक भादों के महीने में
कृष्ण पक्ष में किसी प्रकार के निर्माण पर बंदिश नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अगर किसी देश का राजा किसी महल का, किसी देवालय का, किसी कुएं का, किसी बावड़ी का निर्माण कराता है तो उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही फलदायी होता है। फिर हम ये देखें, हमारे यहाँ एक निर्णय सागर पंचांग निकलता है नीमच से, उसमें भाद्रपद दौज, भादों की दौज बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2020 धनिष्ठा नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र तक भूमि पूजन, भवन निर्माण, आधारशिला रखे जाने का मुहूर्त वर्णित है। और ऐसा नहीं है कि भादों मास में हम किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं कर सकते। अरे वो भादों मास, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही मास ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक चैत्र जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया जी। दूसरा भादौ मास की अष्टमी जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो वो भादौ मास का महीना किसी प्रकार से भी अशुद्ध या खराब नहीं हो सकता। अरे वो तो शुभ ही शुभ है। और इस भादौ मास के महीने में बरसात के कारण चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ऐसे में भगवान का अवतार हुआ था। ये भादौ मास का महीना बहुत ही पुनीत और पवित्र माह कहलाता है। और आज जो मुहूर्त है, आज दौज पर जो मुहूर्त है वो 12:44 और 8 सेकंड से जी। हमारा धनिष्ठा नक्षत्र से होता हुआ सतभिषा नक्षत्र तक जा रहा है। और इस 32 सेकंड के अंदर हमारे पास वो अमृत योग बना हुआ है जिसमें भूमि पूजन होने पर ये आधारशिला सहस्त्रों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हम भारतीय संस्कृति का पर्याय बन करके विश्व में सीना तान कर खड़ी रहेगी। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं होंगी। हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो आज जो पूजन किया जा रहा है वह तुला लग्न में किया जा रहा है। और इस तुला लग्न जो ऐश्वर्य की प्रतीक है, इस तुला लग्न के अंतर्गत ये भूमि पूजन का कार्यक्रम आज हो रहा है। यहाँ हम गौर तलब करें कि 10वें भाव में बुध आदित्य योग बना है। बुध आदित्य योग प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करता है, उसको ऊंचाइयां प्रदान करता है। और हम देखें चतुर्थ भावस्थ स्वराशिगत जो शनि बैठा है वो पंच महापुरुष योग बना रहा है जी। यह योग पुरातत्व तथा ऐतिहासिक विरासत और उसकी दृष्टि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण योग है। इस योग के प्रभाव से हमारी संस्कृति को सुदृढ़ता, समृद्धता, प्रसिद्धि प्राप्त होगी जी। तृतीय भाव में हम देखें तो धनु राशि में गुरु और केतु की युति बनी हुई है। ये धनु और केतु की जो युति तृतीय भाव में बनी है ये हमें विश्व में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपार प्रसिद्धि दिलाने वाली होगी। ये धनु केतु की जो युति है ये अपार प्रसिद्धि दिलाने के लिए है। अभिजित जो मुहूर्त है, जो आज का मुहूर्त है, ये पुराणों में वर्णित है, ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित है। इस योग को चक्र सुदर्शन योग बोला जाता है जी। चक्र सुदर्शन योग जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त 15 तरह के होते हैं। उन 15 तरह के मुहूर्तों में से ये अभिजीत सुदर्शन मुहूर्त 8वें नंबर का अत्यंत ही दुर्लभ और शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भगवान राम ने नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, 11:30 से 12:30 के बीच भगवान राम ने जन्म लिया। इसी सुदर्शन चक्र योग अभिजित और प्रधानमंत्री भी 11:30 बजे ये जानकारी मिल रही है वहां पहुंचने वाले हैं जी। तो
ये जो समय निश्चित किया गया है ये बहुत ही सोच समझ कर समय लिया गया चलिए, है। ये बहुत ही इसका भगवान अलग राम से ही का महत्व जन्म है। जी अभिजीत मुहूर्त अवधेश जी, में हुआ आपके था। पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से मूर्त को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, मैं पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहती हूं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको, जैसे कि हमें बताया डॉक्टर उपाध्याय ने, कि काफी अच्छा मूर्त है ये। आप क्या सोचते हैं सर इसको लेकर? मैं बिल्कुल ठीक उपाध्याय जी की बात का पूरा समर्थन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सोई गढ़ी सुधन्य तब राम हो ही जुबराज। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने जा रहा था तो जिस प्रकार भूमि पूजन की आज तैयारियां हुई हैं, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी, आप अपनी बात रखें। तो मैं कहने जा रहा था कि जिस प्रकार आज भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था, दशरथ जी उनको युवराज बनाने वाले थे, तब भी वशिष्ठ जी ने बहुत सारे मुहूर्त ध्यान में रखते हुए तब कहीं जा करके भगवान श्री राम जी के युवराज होने का मुहूर्त निकाला था, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन परिणाम क्या हुआ था कि वशिष्ठ जी का सारा ज्ञान, वशिष्ठ जी की सारी तपस्या और सारा मुहूर्त विचार खुंटी पर टंग गया और सवेरे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, भगवान का वनवास हुआ। तो मुहूर्त पर इतना बल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मुहूर्त तो वशिष्ठ जी ने निकाला था, तब तो वनवास हो गया था। अब भगवान 500 वर्ष का वनवास पूरा करके आए हैं ये, जब तो 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन अभी तो हिंदुओं ने 500 वर्ष का वनवास देखा है भगवान का। तो किसी भी व्यक्ति को मुहूर्त पर न जा करके इस घड़ी का महत्व समझना चाहिए कि आज का दिन कितना महत्ववान है, कितना मूल्यवान है कि हम करोड़ों हिंदू इस घड़ी के साक्षी बन रहे हैं और भगवान के घर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। तो यही वही शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में कोई कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाए। तो ये पुनीत कार्य या पवित्र कार्य या बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य जिस मुहूर्त में प्रारंभ हो रहा है वही मुहूर्त शुभ है। और शास्त्रों के आधार पर भी जो अभिजित मुहूर्त है वह अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभिजित मुहूर्त में ये हो रहा है अभी शिलान्यास। तो मैं समझता हूँ कि मुहूर्त कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग मुद्दा बना रहे हैं उनके पेट में कहीं न कहीं जलन हो रही है, इसलिए मुहूर्त को मुद्दा बना रहे हैं। 32 सेकंड का जो वक्त है, इस दौरान हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी नहीं, 32 सेकंड का जो महत्व है उसमें क्या कुछ नहीं देखना है। उसमें जो शिला उनको रखनी है, जो चांदी की ईंट रखनी है जी, वो ईंट रख देंगे। और 32 सेकंड में अगर एक स्वस्तिक मंत्री बोल दिया जाएगा, ओम स्वस्तिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, ये बोल दिया गया, बात खत्म हो गई। सर्वत्र शुभ हो गया, सर्वत्र मंगल हो गया, पूरी मानवता के लिए मंगल हो गया, पूरी नेगेटिविटी वहाँ की समाप्त हो जाएगी।